यस। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यस। तो देखो बच्चों, सॉलिड स्टेट के अंदर अगर अगर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम बच्चों बेसिकली आपके होते हैं सेवन सेवन क्रिस्टल सिस्टम। और इन सेवन क्रिस्टल सिस्टम से जो बच्चों ब्रेवियाज लैटिस बनती है, ठीक है, ब्रेवियाज लैटिस बच्चों की कितनी होती है? 14 ब्रेवियस लैटिस आपकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्रिस्टल सिस्टम बच्चों टोटल हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सब बताएंगे, ठीक है। ब्रेवियस लैटिस बच्चों की कितनी होती है? 14, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपकी 14 आपकी ब्रेवियस लैटिस होती हैं। तो देखो इसमें एक एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत अच्छी टेबल दे रखी है, ठीक है, ब्रेवियस लैटिस को लेके। तो उस ब्रेवियस लैटिस पे क्वेश्चंस बच्चों 4 मार्क्स का बनता है, ठीक है। तो पहले हम उस ब्रेवियस लैटिस को देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाकी और कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि 4 मार्क्स पहले वहां से क्लियर आते हैं। तो एक बच्चों ना छोटी सी हम लोग यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने वाले हैं और उस टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक साइड लिखा है मैंने क्रिस्टल सिस्टम, सी एस का मतलब है क्रिस्टल सिस्टम। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है पहले का, सैटरडे का, तो समझ में आएगा। एबीसी, ये आपकी यहाँ पे एज लेंथ है एबीसी। और फिर उसका बच्चों यहाँ पे आपका जो एंगल है वो आपका अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, ये आपका एंगल। एंगल कैसे डिसाइड किया जाता है वो भी डिस्कस किया था। और बच्चों ब्रेवियस लैटिस कितनी बनेंगी, नंबर्स क्या होंगे, वो भी यहाँ पे डिस्कस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम में फर्स्ट बेटा, पहले तो देखो इसका अपन एक न्यूमेरिक्स लिख लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिक्स इसका है, जिससे आपको पूरी की पूरी ब्रेवियस लैटिस जो है वो आपको याद हो, क्रिस्टल सिस्टम आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बच्चों मैंने केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। सेकेंड में लिखा है मैंने टीचर, केमिस्ट्री टीचर। थर्ड लिखा है बच्चों ऑफिस, केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में हस्ती, ठीक है, और रहती, RAHTI, हस्ती रहती थी, THI, ठीक है। तो देखो मैंने बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिक्स लिखा है, आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो लिखा है बच्चों मैंने केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब बच्चों यहाँ पे लिखता हूं मैं क्यूबिक, क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, समझ में आएगा, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्यूबिक। सेकंड बच्चों टीचर, टीचर से बेटा हम लोग रखेंगे यहाँ पे इसको टेट्रा, दिस इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक। इसके बाद बच्चों आता है ऑफिस, ऑफिस का मतलब बेटा ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक। मी, मी का मतलब बच्चों मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सिस्टम। हस्ती का मतलब बेटा होगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। रहती का मतलब बेटा होगा रोम्बोहाइड्रल, ठीक है, रोम्बोहाइड्रल, ठीक है। और थी का मतलब बेटा, देखो रोम्बोहाइड्रल को एक नाम से और बेटा क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल। और लास्ट बच्चों थी का मतलब बेटा ट्राइक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक ऊपर हो गया क्या? नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो लास्ट आपका होता है ट्राई क्लिनिक, ठीक है। एक बार ही चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं अपन, ठीक है बेटा, ध्यान दो। तो कैसे बच्चों याद करना है, ये सब मिक्स हो जाता है बहुत बार, ठीक है। तो ये चीजें मिक्स ना हो, आपको अलग अलग याद रहे अच्छे से, तो इसके लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिक्स। न्यूमेरिक्स बच्चों यहाँ पे ये है, बहुत ही मजेदार है। केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी, ठीक है, मैडम जी हैं, तो
उन्हीं के हिसाब से हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। कंस्टी का मतलब बच्चों सी से रिलेट करो, यहाँ से क्यूबिक। याद हुआ सभी को? जल्दी से बताओ, याद हो रहा है सभी को? टीचर मतलब आपका टेट्रागोनल। ऑफिस, ऑफिस से बच्चों ऑर्थोरोम्बिक, ओ से मैच कर रहा है, ठीक है। मी मतलब मोनोक्लिनिक, एम मैच कर रहा है। हस्ती से बेटा हेक्सागोनल मैच कर रहे हैं। रहती से आपका रोम्बोहाइड्रल मैच कर रहा होगा, ठीक है। रोम्बोहाइड्रल को हम लोग ट्राइगोनल भी बोलते हैं। थी का मतलब बेटा आपका ट्राई क्लिनिक है। क्या मतलब है? ट्राई क्लिनिक। समझ में आ रहा है? क्लियर? और पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस, इट इज क्लियर। चलो बच्चों, तो इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इसी का जो आपका बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। एबीसी आपका जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो किस तरीके से होगा। देखो बच्चों, क्यूबिक सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ बच्चों होता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। देखो ये टेबल आज में आपको ना बिल्कुल याद करा दूंगा। अगर ये टेबल याद हो गई ना तो 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, क्यूबिक के अंदर जो एज लेंथ है वो एबीसी तीनों आपके बराबर होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। टेट्रागोनल की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे होता है ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। ध्यान से देखो, अभी याद कराऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। प्लीज सब लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं मोनोक्लिनिक पे। तो मोनोक्लिनिक के अंदर बच्चों होता है ए नॉट इज इक्वल टू बी एंड सी भी आपका नॉट इज इक्वल टू बी। इसी तरीके से बच्चों आते हैं अपन हेक्सागोनल पे। तो हेक्सागोनल की हम बात करते हैं तो हेक्सागोनल बच्चों होता है ए और बी तो बराबर होती है, बट आपका जो सी होता है वो नॉट इज इक्वल टू होता है। रोम्बोहाइड्रल की बात करते हैं तो रोम्बोहाइड्रल के अंदर बच्चों ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक। लास्ट में आता है बच्चों ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ट्राई क्लिनिक बच्चों होता है ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। दिस इज ट्राई क्लिनिक, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज दी जाएंगी और उसके बेस पे आपको बताना होगा बेटा कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम आपका रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो अपन ने पहले क्रिस्टल सिस्टम को याद किया। केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। केमिस्ट्री से बोलो जल्दी से बेटा क्यूबिक, टीचर से आपका टेट्रागोनल, ऑफिस से ऑर्थोरोम्बिक, मी से आपका मोनोक्लिनिक, ठीक है। हस्ती का बेटा हेक्सागोनल, रहती का मतलब रोम्बोहाइड्रल, है ना। थी का मतलब बेटा ट्राइक्लिनिक। बिल्कुल याद हो गया। अब आते हैं बच्चों इनकी हम एज लेंथ को याद कैसे करें। ये जो एज लेंथ है एबीसी, इनको अपन ने कैसे याद किया जाए। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन। आपको क्या करना है कि जो जो सिस्टम आपका मैच कर रहा हो उसको आप इक्वेट करो, ठीक है। इसके साथ देखो ये सिस्टम मैच कर रहा है, प्लीज ध्यान दो। देखो लास्ट वाला आप याद कर सकते हो, लास्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो जो ट्राई क्लिनिक वाला था ना, इसमें आपकी तीनों वैल्यूज इक्वल है, इसको साइड में कर दो। ये आपको लास्ट वाले को याद रखना है, थी मतलब ट्राई क्लिनिक वाले को, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला सिस्टम छठवें वाले सिस्टम से, सिक्स वाले सिस्टम से बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए बेटा जल्दी से। रही रोम्बोहाइड्रल और क्यूबिक दोनों एक जैसे होते हैं। रोम्बोहाइड्रल को अपन लोग ट्राइगोनल भी बोलते हैं, रोम्बोहाइड्रल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल भी बोलते हैं, भी मैंने पढ़ाया था। तो रोम्बोहाइड्रल और क्यूबिक दोनों की बच्चों जो एज लेंथ है वो इक्वल होती है। एबीसी ऊपर देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, नीचे भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और सही है। सेकंड बच्चों मैच करो, मैंने वैसे ही लिखा है। सेकंड देखो आपका, यहाँ से देखो इसको जरा कनेक्ट करो, देखो ध्यान से, ठीक है। ये आपका टेट्रागोनल है, यहाँ पे E तो बराबर होती है बट सी आपकी बराबर नहीं होती। तो आप नीचे वाले में देखो हेक्सागोनल के अंदर, दिस इज हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में क्या देखो और बी के तो बराबर है बट सी यहाँ भी बराबर नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? याद करना कितना आसान है, कोई डाउट इसमें? फिर देखो बच्चों, थर्ड और फोर्थ को जरा मैच करा के देखो। थर्ड में क्या है? ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। एंड इसी तरीके से बच्चों ऑर्थोरोम्बिक से मैच कराओ मोनोक्लिनिक को। क्या याद हुआ आपका? ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। ये सबसे आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप विद इन सेकंड इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। नहीं तो वो एनसीईआरटी टेबल बनी है उसको पढ़ के देखो तो मेरा भी दिमाग घूम जाता है कभी कभी, ठीक है। मुझे भी याद कभी नहीं हुआ था, फिर पता नहीं कैसे याद हो गया। वो तो एक ये न्यूमेरिक से अच्छा वाला, ये इसलिए याद हो गया मुझे, ठीक है। तो शायद आपको भी याद हो जाएगा, इंटरेस्टिंग है। बच्चों बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? तीनों बातें क्लियर हुई। पहले आपको न्यूमेरिक्स क्लियर हुआ, सेकंड क्रिस्टल सिस्टम क्लियर हुआ, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। अरे बताइए ना बच्चों, ये आपका 7 है, दिस इज 7, ठीक है। 7 क्रिस्टल सिस्टम समझ में आ गए, सबके नाम भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे।
फिर बच्चों इनकी बॉन्ड लेंथ, अपन एज लेंथ कैसे डिफाइन करें, तो एज लेंथ बच्चों बहुत ही आसान तरीके से याद हो गई आपको, जल्दी से बताइए। लास्ट वाला जो सेवेंथ वाला है, सेवेंथ वाला जो ट्राई क्लिनिक है उसको छोड़ देना भाई, उसकी तो प्रॉपर्टीज बच्चों क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, उसको साइड निकाल दो। बाकी क्या करो, आप पेयर बनाओ। तो फर्स्ट वाले से पेयर किसको बनाना है बेटा, 6 वाले को। सेकंड वाले से पेयर किसको बनाना है, आपको ये बनाते चलना है। देखो सेकंड वाले से पेयर बच्चों किसको बनाया मैंने, बताओ जल्दी से, फिफ्थ वाले के साथ। फिर 3 और 4 को पेयर बना दिया। बस आप ये पेयर बनाते जाओ, आपको एज लेंथ जो होगी वो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से याद हो जाएंगी। बताओ बेटा निरंत, संदेश, सभी लोग, ओम, खातिजा, समीरा, सभी लोग बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है? एज लेंथ क्लियर, दशरथ, यस भाई, सभी क्लियर हो गया, बहुत सही, सभी क्लियर हो गया भाई, ठीक है। हाँ हाँ, जो हाँ ट्राई क्लिनिक भाई, हाँ ट्राई क्लिनिक में नथिंग इज इक्वल। ट्राई क्लिनिक का मतलब ही है नथिंग इज इक्वल वहां पे कुछ भी इक्वल नहीं है ट्राई क्लिनिक में, ठीक है। इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया, क्योंकि वो ऊपर रिलेशन नहीं बना था ना, आपको कंफ्यूज करेगा। तो सभी को एज लेंथ क्लियर, बहुत सही। अब एज लेंथ में हटा देता हूँ। अब बात करेंगे हम लोग इसके बॉन्ड एंगल पे, कि भाई बॉन्ड एंगल याद कैसे किया जाए, तो इसको भी समझते हैं। अब मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ से एज लेंथ को गायब कर दिया है, और आपको ना बिल्कुल याद हुआ होगा, अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अब बच्चों बात करते हैं अपने यहाँ पे कि भाई इनके जो बॉन्ड एंगल हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा को हम समझते कैसे, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। प्रीवियस लेक्चर मैंने कराया, हालांकि रिकॉर्ड किया था, अगर आपने देखा हो। एक बार मैं सबको फिर से बताता हूँ। देखो बेटा, अगर मान के चलो यहाँ पे एंगल है अल्फा, ये मैथमेटिकली इक्वेशन से ऐसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अल्फा के अपोजिट जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी हो जाएगी ए। अरे भाई अपोजिट ये होगी ना। बीटा बच्चों मान लो एंगल आपका यहाँ पे, इसके अपोजिट मतलब ये वाली, तो ये आपकी ये बी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। इसके बाद बच्चों आओ गामा पे, तो गामा कौन सा होगा, ये बचा हुआ एंगल, ये आपका गामा हो जाएगा। तो गामा का अपोजिट कौन सा, सी। अब ये बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों बात क्लियर हो रही है? बॉन्ड एंगल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? अगर मैं मान के चलो बच्चों ऐसे दूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एबीसी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो ए के अपोजिट बच्चों कौन सा एंगल होगा, अल्फा, हमेशा यही लेना, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। बेटा जो बी बॉन्ड लेंथ है उसका अपोजिट कौन सा होगा, बीटा। सी का अपोजिट कौन सा होगा, गामा। अरे एनी कंफ्यूजन? अरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अरे भाई दिक्कत बताइए, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं चलो भाई, अच्छा। अब देखो हम लोग एंगल पे बात कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि मुझे न्यूमेरिक्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिक्स लिखाया। मुझे अच्छा लगा था इसलिए, ठीक है। और आपको हमेशा याद रहेगा कि भास्कर सर ने ऐसा कुछ लिखाया है, बहुत अच्छा। तो बेटा अल्फा बीटा गामा के अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। 3D में हो चुका है, देंगे। अब देखो बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा क्यूबिक के अंदर होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। प्लीज यहाँ से देखना, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। उसका बच्चों टेट्रागोनल की बात करते हैं, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन होती है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से बच्चों जो स्टार्टिंग के 3 उनके बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं सबके। ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, सब 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं। तो इसका मतलब बच्चों जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ये 3 जो भाई हैं आपस में, इन तीनों का जो आपका सिस्टम है वो बराबर होता है, सेम होता है। देख लो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा, क्यूबिक का, टेट्रागोनल का, ऑर्थोरोम्बिक का। केमिस्ट्री टीचर ऑफिस, तीनों याद हो जाएंगे, सबके बॉन्ड एंगल बराबर है। यानी कंफ्यूजन? अरे बताइए ना बच्चों, कोई दिक्कत? बॉन्ड एंगल तीनों के बराबर। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाले, इनके भी बॉन्ड एंगल पे बात करी जाए, ठीक है। हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको देख लेना बाद में, ठीक है। वैसे भी टेबल तो बहुत जगह मिल ही जाती है, लेकिन वो टेबल मुझे समझ नहीं आती है, किसी और को समझ में आ जाए तो भाई मैं तो नहीं जानता, ठीक है। मैं थोड़ा कम समझता हूँ। तो वो बेटा नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अगर बच्चों 3 हो गए ना, क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। अब आते हैं मोनोक्लिनिक पे। तो भाई मोनोक्लिनिक वाली कहानी क्या होगी, तो भाई मोनोक्लिनिक के अंदर जो बेटा बॉन्ड एंगल होता है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मोनोक्लिनिक का बेटा होता है अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट जो बीटा होता है वो बेटा होता है नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों प्लीज ध्यान से समझो, मोनोक्लिनिक, ठीक है।
नेक्स्ट बता हस्ती, हस्ती का मतलब हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के बेटा जो बॉन्ड एंगल होता है वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू तो 90 डिग्री होता है, बट गामा इज इक्वल टू होता है 120 डिग्री। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रीवियस से पूछा गया है। इसके बाद बच्चों आते हैं बाकी जो बचे हुए हैं। एक बचा आपका रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल के अंदर बच्चों बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन ये नॉट इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। इसके बाद ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक होता है अल्फा इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा बराबर नहीं होते हैं, गामा भी बराबर नहीं होता है, और 90 डिग्री भी बॉन्ड एंगल नहीं होता है। इसका मतलब आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि लास्ट वाले केस में तो कुछ भी इक्वल नहीं है, नथिंग इज इक्वल, ठीक है। भाई ट्राई क्लिनिक में जो बॉन्ड लेंथ थी वो भी क्या थी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बॉन्ड एंगल भी क्या है बेटा, अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं है, 90 डिग्री इक्वल नहीं है, ये भी आपको नथिंग इज इक्वल, ठीक है। मस्ट इंपॉर्टेंट ट्राई क्लिनिक तो आपको सभी को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि क्यूबिक का देखो, इस क्यूबिक का बॉन्ड एंगल, टेट्रागोनल का बॉन्ड एंगल और ऑर्थोरोम्बिक का, इन तीनों का तो आपको पता है कि एक जैसा होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है कि भाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है ऊपर वाले तीनों केस की। तो क्या जल्दी से बताओ मुझे, आपको याद हुआ क्यूबिक का, टेट्रागोनल का, ऑर्थोरोम्बिक का? क्लियर। ट्राइक्लिनिक में नथिंग इज इक्वल, ट्राइक्लिनिक के अंदर नथिंग इज इक्वल, ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नथिंग इज इक्वल, सभी को समझ में आ गया। अब कौन कौन सा बचा बेटा, मोनोक्लिनिक बचा है, हेक्सागोनल बचा है और रोम्बोहाइड्रल बचा है। तो बस इन तीनों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कौन कौन सा बचा है, एक मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा और जो गामा है वो 90 होता है, बीटा आपका नॉट इक्वल टू 90, ये ऊपर लिखा है। तो सिर्फ आपको तीन ही आपको समझना होगा, मोनोक्लिनिक को, हेक्सागोनल को, रोम्बोहाइड्रल को, इन तीनों को, ठीक है। तो बाकी आपको तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, बताइए बच्चों? बॉन्ड एंगल क्लियर हो गया सभी को? बस इन्हीं तीनों बॉन्ड एंगल को ध्यान देना, बाकी बॉन्ड एंगल तो बच्चों मैंने आपको 4 जो आपके क्रिस्टल लैटिस हैं उनके बॉन्ड एंगल तो मैंने आपको बता दिए, वो आपको याद हो गए होंगे अभी बिल्कुल। बस तीन ही के आपको ध्यान देना है, उनको बस देख लेना, बाकी याद हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि भाई ब्रेवियस लैटिस कितनी बनेगी। क्यूबिक से बच्चों कितनी बनती है ब्रेवियस लैटिस, 2 बनती हैं। ट्राइगोनल से टेट्रागोनल से कितनी बनती है, 2 बनती है। ऑर्थोरोम्बिक से कितनी होती है, 4। मोनोक्लिनिक से बच्चों कितनी होती है, 2। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये आपके यहाँ से एक सेकेंड, सेकेंड, यहाँ पे 3 होती है आई थिंक, क्यूबिक में ना 3 होती हैं, 2 नहीं होती, 3 होती है बेटा, ये बाई मिस्टेक हुआ है, इसको 3 कर लेते हैं अपन, ठीक है, 3 होती हैं। तो क्या करना है, 3 से 2 डिक्रीज हुआ, ठीक है, फिर 4 से 2 डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब ध्यान दो, 3 से 2, देन 4 से 2, और लास्ट वाले जितने भी है हेक्सागोनल इसका 1 होता है, और रोम्बोहाइड्रल इसका भी 1 होता है, और ट्राइक्लिनिक इसका भी 1 होता है। लास्ट वालों का 1 1 1 होता है, ऊपर वाले देखो। तो आपको यहाँ पे ना ब्रेवियस लेटेस्ट भी समझ में आ रही होंगी आसानी से, क्या करना है, डिक्रीज करना है, 3 से 2 और 4 से 2, बस 3 से 2 4 से 2, बाकी नीचे 1 1 1, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब देखना यहाँ पे कौन कौन सी होती है, भी आपको मैं हिंट कर देता हूँ। जहां बच्चों मैंने 3 लिखा है, इस 3 का मतलब है SBF। SBF का मतलब है, S का मतलब है सिंपल क्यूबिक, B का मतलब बेटा बॉडी सेंटर्ड, और F का मतलब है आपका फेस सेंटर्ड, ठीक है। 2 का मतलब बच्चों SB, SB का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक, B का मतलब बॉडी सेंटर्ड। इस 4 का मतलब बच्चों होता है SBFE, SBFE। S का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक, B का मतलब बॉडी सेंटर्ड, F का मतलब फेस सेंटर्ड, E का मतलब होता है एंड सेंटर्ड। एंड का मतलब होता है कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में आप सामने की तरफ देखो, अपने पीछे की तरफ देखो, ठीक है। आप लेफ्ट देखो, आप राइट देखो, आप ऊपर छत की तरफ देखो और नीचे फ्लोर की तरफ देखो, ठीक है। आपको टोटल फेस कितने मिल रहे हैं, 6 फेस मिल रहे हैं, 6 फेस मिल रहे हैं। तो एक अपोजिट पेयर को चुन लो, अपोजिट फेस वाले पेयर को चुन लो, कोई एक सिस्टम को, ठीक है। तो आपके फ्रंट और आपका बैक ले लिया मैंने। तो इस फेस के सेंटर पे और बैक साइड में जो है उसके फेस के सेंटर पे एक पॉइंट मिलेगा, उसको अपन बोलते हैं एंड सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका SBFE का मतलब है, एस का मतलब सिंपल क्यूबिक, ये सब बताऊंगा धीरे धीरे अभी। बी का मतलब आपका बॉडी सेंटर्ड, एफ का मतलब फेस सेंटर्ड, ई का मतलब एंड सेंटर्ड, ठीक है। बाकी लास्ट में 1 1 1, इन सब का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक। एस, एस का मतलब सिंपल क्यूबिक,
और एक ये 2 बचा हुआ है, इस 2 में 2 सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं एसी। एस का मतलब सिंपल क्यूबिक, ई का मतलब एंड सेंटर, ठीक है, इस 2 का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे पूरे के पूरे आप चेक करो क्या 14 हुए, ठीक है, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 आपके 11, ठीक है, 12 13 14, पूरे आपके 14 बिरबेज लैटिस आपके डिफाइन हो गए हैं। और बिरबेज लैटिस के जो यहाँ पे नाम होंगे वो भी समझ में आपके आ रहे होंगे। आप चेक करो फिर से बच्चों रिपीट करते हैं। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब 3 टाइप के सिस्टम है, कौन कौन से हैं? एक आपका यहाँ पे कौन सा है? एसबीएफ, याद रखो इस तरीके से, एसबीएफ, एसबी, एसबीएफई, फिर आपका एसई और लास्ट में आपका सब एस। 1 का मतलब वो एस, एस का मतलब आपका सिंपल क्यूबिक। कॉपी पेन साथ में रखो, इस 3 बातों को लिखते चले जाओ तो अच्छा रहेगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर हुई? बताइए बेटा। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके अंदर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर हम लोगों ने बच्चों अपना जो सीक्वेंस फॉलो किया था, ठीक है, हम उसी सीक्वेंस पे रहेंगे और उसी सीक्वेंस से हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो बच्चों, यहाँ पे क्यूबिक है, फिर आपका यहाँ से टेट्रागोनल है, देखो, फिर आपका ऑर्थोरोम्बिक है, दिख रहा। नेक्स्ट आपका यहाँ से मैंने मोनोक्लिनिक को ऊपर लिया था, ठीक है, हाँ, मोनोक्लिनिक को मैंने ऊपर लिया था, इस मोनोक्लिनिक को मैंने इस पॉइंट पे लिया था, मोनोक्लिनिक को। मोनोक्लिनिक के बाद मैंने लिया था हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल। और फिर उसके बाद बच्चों लिया था मैंने यहाँ पे रोम्बोहाइड्रल। अगर आप बोलते हैं रोम्बोहाइड्रल बोलो या फिर ट्राइगोनल बोलो, बात एक ही होती है। और लास्ट बच्चों था आपका ट्राइक्लिनिक। ये सीक्वेंस था, अगर आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है एक बार टेबल को देख लो, क्योंकि टेबल को कनेक्ट कैसे करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। याद हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने। इसके बाद बच्चों मैंने वहां पे एज लेंथ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, एज लेंथ के बारे में। तो जहां मैंने पहले बताया था कि भाई एबीसी इज इक्वल टू एबीसी, ठीक है, ये आपकी एज लेंथ मैंने दे रखी है और एज लेंथ आपको मैंने पूरी बता रखी है, इनको एक बार कनेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। ट्राइगोनल में नथिंग इज इक्वल, ठीक है, बॉन्ड एंगल भी आप देख लो और एज लेंथ कुछ भी इक्वल नहीं होता है। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। स्टार्टिंग के तीनों कैसे हैं बच्चों? देखो 90 डिग्री वाले हैं। फिर मैंने बोला था कि आपको याद क्या करना, भाई लास्ट वाला भी याद नहीं करना आपको, ये बीच के 3 वन, ये बीच के जो 3 है, ठीक है, इन तीनों को ध्यान देना है। उसके बाद बच्चों इसमें पॉसिबल वेरिएशंस कौन कौन से होंगे, ठीक है, ब्रीवियज लैटिस का मतलब पॉसिबल वेरिएशंस कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो पहले वाला क्यूबिक में आपके टोटल 3 थे, 3 मतलब मैंने बोला था ना, 3 का मतलब, हाँ जल्दी बताओ बेटा। यस, तो यस, तो इसमें फर्स्ट वाला आपका जो था क्यूबिक में, जिसको मैंने बोला था एसबीएफ, ठीक है। एसबीएफ में बना, एस का मतलब सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का मतलब वही प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। बी का मतलब बॉडी सेंटर्ड, एफ का मतलब फेस सेंटर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था टेट्रागोनल के लिए एसबी, एसबी का, एस का मतलब सिंपल क्यूबिक का मतलब प्रिमिटिव टाइप, फिर आपका बी का मतलब बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में मैंने क्या बोला था बेटा? एस बी एफ ई। अगर आपको देखो एफ एस बी एफ ई, एस का मतलब सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव टाइप है, बी का मतलब बॉडी सेंटर्ड, एफ का मतलब फेस सेंटर्ड, ई का मतलब एंड सेंटर्ड, ठीक है। और ये पूरे के पूरे सीक्वेंस यहाँ पे दे रखे हैं, ये तीनों आपके प्रिमिटिव होते हैं। इसको मैंने बोला था एस, एस का मतलब सिंपल क्यूबिक, ठीक। और बाकी आप इन, बाकी जो यहाँ है ट्राइक्लिनिक भी प्रिमिटिव है, बाकी इन बीच वालों को आप कर सकते हो कनेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। बाकी ये जो आपके मौलिक, ये जो आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल को अगर आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है। इस तक अगर ये जो अगर अपने एग्जाम्पल से मौलिक को नहीं याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है उनको बाद में मैं करूंगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्रिस्टल सिस्टम पता होना चाहिए, वो असल वेरिएशंस लैटिस पता होना चाहिए, और एज लेंथ पता होना चाहिए, और एक्सेल एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, ये आपके लिए मैंडेटरी और मस्ट है। चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट यूनिट शेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की बच्चों बात करते हैं तो इसका मतलब बच्चों 8 कॉर्नर्स, ठीक है, 8 कॉर्नर्स। सिंपल क्यूबिक का बेसिक मतलब बच्चों 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स का मतलब बच्चों है कि भाई ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा, क्यूब होगा कुछ इस तरीके से, और इस क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स मिलेंगे, और उन 8 कॉर्नर्स पे बच्चों प्रेजेंट होंगे आपके स्फेरिकल शेप के छोटे छोटे गोल गोल एटम, ठीक है। ये एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, स्फेरिकल शेप के।
इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी एटम और कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ बच्चों कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे। अब जिस कमरे में बैठे हो, अगर बेटा वो क्यूबॉइड है, ठीक है, या फिर किसी और है, तो आप उसको क्यूब ले लो। थोड़ी देर के लिए आप क्यूब समझ के उसको समझो और आपको चीज समझ में आएंगी कि भाई आपके कमरे में 8 कोने हैं। देखो कॉर्नर चेक करो, 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे मान लो 1 2 3 4 नीचे वाले 5 6 7 8, ठीक है। तो हर एक कॉर्नर के पास बच्चों क्या क्या है, एक एटम प्रेजेंट है। हर कॉर्नर पे क्या क्या है, एक एक एटम प्रेजेंट है, स्फेरिकल शेप का, छोटी छोटी बॉल प्रेजेंट है, गेंद समझते हो जिससे खेलते हैं, वो बेटा प्रेजेंट है। क्लियर? बिल्कुल। तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक। इसी तरीके से बच्चों सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड। बीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड, और इस बीसी का मतलब बच्चों ये है बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर। बीसी का मतलब है बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर। इसका मतलब कि जो एटम प्रेजेंट होंगे बच्चों वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, क्यूब के सेंटर पे होंगे, और आप एक कॉर्नर पे होंगे। तो देखेंगे जरा इसका कैसे होगा। ये कुछ इस इसको थोड़ा सा हम इधर बनाते हैं, ठीक है, आपको ऊपर बनाता हूँ समझ में आएगा। तो जिसको मैंने यहाँ बना, तो एक क्यूब लिया मैंने बेटा इस तरीके से, ठीक है, और इसमें आपके जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ बेटा, बॉडी सेंटर पे होना चाहिए। और आपको पता है किसी भी स्ट्रक्चर का बेटा बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, यूनिक होता है, मतलब बॉडी सेंटर सब कुछ यहाँ पे होगा इस जगह, ठीक है। और बाकी एटम्स बच्चों कहाँ पे होंगे, और कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे। तो बॉडी सेंटर पे ओनली 1, और कॉर्नर बेटा कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर ये 7, और पीछे की तरफ आपका 8। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है बीसीसी, जिसको बोलते हैं अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इनके चाहिए, तो बॉडी सेंटर्ड क्लियर हो गया। इसी तरीके से बच्चों आता है आपका एफसी, थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, ठीक है। फेस सेंटर्ड से बेटा नाम से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे एटम कहाँ बेटा होंगे, फेस के सेंटर पे होंगे, ठीक है। जो भी क्यूब है उसके फेस के सेंटर पे होंगे, और प्लस बच्चों होंगे कॉर्नर्स पे। कॉर्नर पे बच्चों कितने होते हैं, 8। बताओ मुझे कितने फेस होते हैं बेटा, आप जिस कमरे में बैठे हो जरा फेस चेक करो कितने होंगे। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट पे, एक बैक पे। टोटल फेस कितने होते हैं बच्चों, 6 फेस होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। और 6 फेस, हर फेस का अपना एक सेंटर। तो कितने बड़ा फेस सेंटर हो गए आपके, 6। आया समझ में? तो बनाते जरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखो जरा बेटा, यहाँ पे ये तो क्यूब हो गया। इस क्यूब के अंदर जरा आप इमेजिन करो कि बच्चों आपके टोटल जो फेस है वो 6 है, तो 6 फेस सेंटर आपको मिलेंगे। भाई हर एक फेस का तो एक ही सेंटर हो सकता है, ठीक है। बाकी कॉर्नर्स बच्चों फिक्स है। कॉर्नर्स तो हर किसी को मिलेगा, कि कोई भी कैटेगरी का आपका यूनिट सेल हो, कॉर्नर तो बच्चों मस्ट है, ठीक है। अब फेस पे आ जाओ। तो फेस बच्चों कैसे कर सकते हैं कि एक यहाँ प्रेजेंट है इस तरफ, देखो लेफ्ट राइट। अब इमेजिन करो आपके जो घर, आपका जो कमरा है उसमें देखो लेफ्ट और राइट दो हो गए। अब देखो फ्रंट और बैक बना लो, ये बैक साइड और यहाँ पे ये फ्रंट साइड हो गया, और एक टॉप एक बॉटम, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल कितने हो गए बेटा, जरा कनेक्ट करो। अरे कितने हुए सभी लोग, करो कनेक्ट। इसको इससे जोड़ सकते हो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। अब फील आ रहा है थोड़ा सा, हाँ अब फील आ रहा होगा एग्जैक्टली। तो ये बच्चों आपका होता है फेस सेंटर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन इज एंड सेंटर। एंड सेंटर, एंड सेंटर का मतलब ही बच्चों है ना, एंड का मतलब होता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट का मतलब बच्चों यहाँ पे आपके एटम कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो बच्चों ये मिलते हैं एज सेंटर पे। अच्छा एक पॉइंट मैं और बोलता हूँ कि एज सेंटर वाले को थोड़ा भी रहने देते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एंड सेंटर पे। तो एंड सेंटर का मतलब जो फेस का सेंटर। लेकिन आपको क्या करना है, एक पेयर चूज करना है, अपोजिट फेस, ओनली 1 पेयर, ठीक है। और बाकी बच्चों हाँ मैं लिख देता हूँ ओनली 1 पेयर को चूज करना है, प्लस आपका होगा कॉर्नर। तो कॉर्नर के पास बच्चों, तो कॉर्नर तो आपका मस्ट है, कॉर्नर तो होना ही चाहिए। कॉर्नर के अलावा एंड सेंटर का मतलब ये है कि एक पेयर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उस पेयर में अपोजिट जो फेस हैं उनके सेंटर को पकड़ के लगा दो, वहां पे एटम प्रेजेंट को बोलते हैं एंड सेंटर। एंड सेंटर का आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा, तो एंड सेंटर के स्ट्रक्चर को एक बार अपन देख लेते हैं। कोई भी फेस के अपोजिट फेस के पेयर को आप सिलेक्ट कर लो, और बाकी कॉर्नर्स को आप डिफाइन कर दो, ठीक है, हो जाएगा। देखो इस तरीके से, ये सपोज मान लो बच्चों क्यूब है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया है। एटम्स की बच्चों बात करेंगे तो 8 एटम तो आपके फिक्स हैं बच्चों, कहाँ पे होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए, कॉर्नर्स पे हो गए ना, कॉर्नर्स पे। बाकी बच्चों एक पेयर होना चाहिए,
ठीक है, जो आपके फेस सेंटर्ड है। तो इसलिए बेटा मैंने ये कहा एक यहाँ पे ले लिया ऊपर, आज जिस कमरे में बैठो जरा चेक करो, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है ये बच्चों एंड सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी एंड सेंटर आएगा आपके दिमाग में, आपके ख्याल में यही आना चाहिए। अब ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी को? यस। तो ज्यादा से बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं, इनके एग्जांपल्स मैच बॉक्स वगैरह से एग्जांपल समझ सकते हैं। घर में जो माचिस होती है, हालांकि वो क्यूबॉइड होती है। हाँ, अल्टरनेट फेस सेंटर बोल चुका हूँ ऑलरेडी में, ठीक है। यस, देखना एक मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत ही बेसिक सा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो जो बच्चों मैच बॉक्स होती है, ठीक है, मैच बॉक्स इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ। अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले बच्चों, है ना, डिफरेंट लैटिस के बारे में पढ़ा था, बेरीबेज लैटिस के बारे में, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि जो मैच बॉक्स है बच्चों एग्जाम्पल किसका है। तो जरा इसका ना सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर में इसी के ऊपर चर्चा की जाती है काफी ज्यादा। तो मैच बॉक्स अगर आप देखते हो ध्यान से, तो बेटा वहां पे आपकी जो एज होती है, वो जो आपकी एबीसी जो आपकी एज लेंथ है, क्या वो आपस में बराबर होती है? आपके घर में अगर माचिस रखी है, जरूर रखी होगी, आप उसको जरूर ऑब्जर्व करो, उठा के लाओ देखो। तो बेटा ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। मैच बॉक्स की बच्चों ये होती है आपकी जो एक्सेस होते हैं, जो बॉन्ड लेंथ है उनका आपका ये सीक्वेंस है, ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, ठीक है। दूसरा एबीसी का मतलब कुछ ऐसा, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। तो उनकी जो आपकी एक्स वाई जेड जो आपकी एक्सिस के अलोंग अगर हम बात कर रहे हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो क्या है, वो आपस में इक्वल नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं मैच बॉक्स को लेके। दूसरा, अगर मैं इसके एंगल की बात करूं, तो एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये बॉन्ड एंगल बच्चों कैसा, भाई ए यहाँ पे है तो एल्फा यहाँ होगा, बी ऊपर है तो बी का अपोजिट आपका बीटा यहाँ होगा, सी इधर है तो गामा आपका यहाँ होगा। तो ये एल्फा बीटा गामा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे आपका ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे एल्फा, ये बी है, बी का अपोजिट आपका यहाँ पे बीटा, सी का अपोजिट आपका यहाँ से गामा। तो जो मैच बॉक्स होती है आपके ख्याल में आ रहा होगा बिल्कुल कि उनके जो एंगल्स होते हैं बेटा अल्फा बीटा गामा, वो हमेशा आपके 90 डिग्री होते हैं। अरे बताओ भाई, है ना, कॉमन सेंस है, वो तो हमेशा ही देखते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, सीक्वेंस जो पढ़ा था, अब उसी सीक्वेंस पे आ जाओ और जरा कनेक्ट करने की कोशिश करो, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे आएगा। ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम था जहां पे आपकी जो एज लेंथ थी वो ए नॉट इज इक्वल टू सी थी, ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। लेकिन बच्चों जो आपके बॉन्ड एंगल का रिलेशन है वो आपका एल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा सिस्टम आएगा बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो देखते हैं किस किस की मेमोरी फास्ट है, कौन कौन सही आंसर कर सकते हैं। मेरा केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में रोज हंसती है, मैं पढ़ाया था। अरे वो केमिस्ट्री टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी, ऐसा, ठीक है। तो हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, तो ऑर्थोरोम्बिक आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोरोम्बिक वाला केस। हाँ, ऑर्थोरोम्बिक वाला केस बच्चों अगर आपको पता होगा तो वहां पे मैंने बताया भी ऑफिस से ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, यही था। और बॉन्ड एंगल बच्चों क्या था, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ये पता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो तीन केस होते हैं, ऊपर वाले तीनों, क्यूबिक, टेट्रागोनल और आपका ऑर्थोरोम्बिक। तो सही में आपका जो एग्जांपल है मैच बॉक्स का, वो कौन सा एग्जांपल रिप्रेजेंट करेगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑर्थोरोम्बिक। कौन सा होगा? ऑर्थोरोम्बिक। अरे समझ में आ रहा है? बताइए ना बेटा, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? चलो मैं पूछता हूँ, टेट्रागोनल का बताओ जरा। टेट्रागोनल का अब जो एज लेंथ है, वो जो आपके एंगल से वो क्या होने चाहिए टेट्रागोनल के? मतलब पूछता हूँ मैं, अभी पढ़ाया था आपको। टेट्रागोनल की अगर मैं बात करूं तो बताओ जरा, एबीसी जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, उनका सीक्वेंस और बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड लेंथ, ये सब बेटा बिल्कुल ओरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ और एज वेल एज वहां पे आपके जो बॉन्ड एंगल है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर पता है तो 4 मार्क्स आपको दिलाने में 1 सेकंड लगेगा, ओनली 1 सेकंड या 5 सेकंड, मान लो मैक्सिमम 5 सेकंड आपको लगेंगे। अदरवाइज आपको आप करके आ जाओगे,
तो फिर आप समझ सकते हो क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर फंसे रहोगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अरे भाई आंसर भी आ गया, टेट्रागोनल का बताया ना, ए इज इक्वल टू एल्फा बन जाता है बार बार ये एक ही जगह। ठीक है, ये ए हो गया, ए इज इक्वल टू बी, बी नॉट इज इक्वल टू सी, रिलेशन में पढ़ा ना। और यहाँ पे एंगल की बात करो तो एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है सभी को? अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ क्यूब। एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। 4 मार्क्स हमने पक्के किए यहाँ पे। स्पेसिफिकेशन पक्के तो नहीं किए, आ सकता है वहां से क्वेश्चन, और आया भी है, उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, ऐसा नहीं कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोड़ दो, ऐसा करो, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब कुछ पढ़ो। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्यूब जो एनसीईआरटी में, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ क्यूब की बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं। तो ये देखो मैंने क्यूब बनाया एक छोटा सा, इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। ध्यान दो बच्चों जरा, ये क्यूब है, एटम बना लो बेटा सब जगह, कॉर्नर तो बच्चों मस्ट है, तो कॉर्नर अपन पहले बना लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आप प्लीज इस क्यूब को ना कमरे से, आपका जो कमरा है, कमरा, कमरा का मतलब होता है रूम, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आप कमरे से कंपेयर करना हमेशा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व स्टेट पे आ जाए कमरे से करो कंपेयर और आंसर बना के आ जाओ। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ से आपका जो क्यूब दे रखा है इसमें क्या क्या बनाना है सब चीज मैं बता। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कॉर्नर्स। तो कॉर्नर बच्चों कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। ठीक है, ये 8 कॉर्नर्स जो मैंने क्यूब बना दिया, आप कमरे में चेक करो 8 कॉर्नर्स होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। अगर बच्चों बात करें यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड कितने होंगे इस क्यूब के अंदर, बॉडी से आपके कमरे में बॉडी सेंटर कितना होगा भाई, एक ही होगा बॉडी सेंटर, हवा में बीच में लटका होगा। ठीक है, यहाँ पंखा लगा होता है ना, पंखा लगा होता है उसके नीचे देखो आप, वहां पे बॉडी सेंटर कहीं पकड़ा भाई, पंखा तो घर के बीच में कमरे के बीच में लगाते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम कोने में लगा लिया जाके कमरे पंखे को, ऐसा नहीं होता है। तो बॉडी सेंटर कहाँ कि भाई पंखा यहाँ पे लटका छत पे, देखो यहाँ पे बॉडी सेंटर मिल जाएगा, सिंपल सा है। तो बॉडी सेंटर कितना होगा, ओनली 1। इसके बाद बच्चों हम बात, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इज क्लियर, बीसीजी। अब बेटा बात करते हैं फेस सेंटर्ड, कितने फेस सेंटर्ड होंगे। अरे भाई आप कमरे को देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, बिल्कुल आंखें बंद कर लो, इसको मत देखा करो भाई, 2D पे 3D समझ में नहीं आता ना, दिमाग काम नहीं करता हमारा। कमरे को देखो, कमरे में कितने फेस हैं भाई, टोटल 6 फेस हैं, तो फेस सेंटर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, बस कमरे से निकालो सब आंसर में। अगर बच्चों में पूछो यहाँ पे एज सेंटर कितने होंगे, हाउ मेनी एज सेंटर हियर, तो कमरे को चेक करो, कमरे में एज कितने हैं, एज मतलब जो जो एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को मीट करा रहा है वो वाले। ठीक है, तो मैच कराओ, एक नीचे वाला 2। ठीक है, तो नीचे देखो, नीचे 4 होंगे, 4 ऊपर होंगे, और मतलब हॉरिजेंटली नीचे होगा, जो फ्लोर वाला सेक्शन है वहां पे 4 मिल जाएंगे, और छत वाले सेक्शन पे 4 मिल जाएंगे, वो भी हॉरिजेंटली होगा। वर्टिकली का जो 4 खड़े होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9 होंगे कि 12 होंगे भाई, 4 है ना, 4 4 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है सभी को? अगर बच्चों में पूछूं इस पे बॉडी डायगोनल कितने होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, प्लीज कंपेयर विद योर रूम, कितने बॉडी डायगोनल्स होंगे, बॉडी बीडी, बीडी मतलब बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल तो कमरे में आ जाओ, कमरे में पकड़ो, कोने पकड़ो, सारे कोने, उस कोने से ये वाला कोना अपोजिट 1 हो गया, इस वाले से ये वाला कर दो 2 हो गया, फिर नीचे वालों से जोड़ दो, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 4। अरे कितने बेटा, 4 बॉडी डायगोनल। अब बात समझ में आ रही है? अरे कोई कंफ्यूजन? कितने बच्चों फेस डायगोनल होंगे, हाउ मेनी फेस डायगोनल हियर, जल्दी बताओ, टोटल कितने फेस डायगोनल होंगे भाई, बॉडी डायगोनल तो बच्चों 4 ही होंगे। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए जल्दी जल्दी बताओ बेटा, टोटल आपके यहाँ पे बॉडी डायगोनल्स छोटे, टोटल आपके फेस डायगोनल्स कितने होंगे, फेस डायगोनल्स। अरे मेरे भाई एक फेस में कितने डायगोनल्स होते हैं, एक फेस मैंने यहां से निकाला, ये फेस ले लिया, इस फेस पे ये डायगोनल्स होते हैं 2, 2 ही तो होते हैं। टोटल फेस कितने हैं बच्चों, 6 फेस है, एक फेस पे 2 डायगोनल, तो टोटल 6 फेस पे कितने, 6 × 2, तो कितने हो गए बेटा, 12, 12 आपको मिलेंगे फेस डायगोनल। अब बात समझ में आ रही है? अरे बताइए ना सभी लोग। तो हर चीज बेटा किससे कंपेयर करनी है, कमरे के साथ। अब कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे नंबर ऑफ अल्टरनेट कॉर्नर्स। बताओ मुझे नंबर ऑफ अल्टरनेट कॉर्नर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अल्टरनेट कॉर्नर्स कितने होंगे? कितना नंबर होगा जल्दी बताओ मुझे। अल्टरनेट कॉर्नर्स का नंबर कितना होगा? करो आंसर करो। मैं और भी पूछता हूँ आपसे यहाँ पे। मैं अगर पूछूं बच्चों यहाँ से अल्टरनेट फेस सेंटर, अल्टरनेट फेस सेंटर कितने होंगे? ये लैंग्वेज लिख, ठीक है। मैं अगर अल्टरनेट एज सेंटर कितने होंगे? अल्टरनेट एज सेंटर, ठीक है, कितने होंगे? करो करो आंसर करो, अब पता चलेगा दिमाग कितना कितना है किसके पास। हाँ बताओ बेटा जल्दी बताओ कितने होंगे। पहले फर्स्ट का आंसर करो, फिर सेकंड का आंसर करो, फिर थर्ड का आंसर करो। देखो तो यहाँ बच्चों जो फर्स्ट वाला है उसको अगर आप बना के देखो ना इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनता है। ये कुछ ऐसे तो बना लो, क्यूब बना लो आप। मैं इसलिए 3D बनाता नहीं हूँ क्योंकि क्या होता है कि 3D में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैं कमरे से बार बार कंपेयर करा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने बच्चों क्या बोला था कि भाई अल्टरनेट कॉर्नर्स होने चाहिए, तो अल्टरनेट में बेटा एक तो देखो ये हो गया, ठीक है, ध्यान से समझो बेटा। एक ये ले लिया, भाई अल्टरनेट लेना पड़ेगा ना। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। आप बताओ कोई नया ले सकते हैं? सोचो समझो दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। कोई मिस्टेक इसमें नहीं। अल्टरनेट पूछा है मैंने, ये नहीं पूछा कि लगातार लगा, अगर यहाँ बना दोगे ना लगातार हो जाएगा, ये नहीं बन सकता वहां, ठीक है। अल्टरनेट तो कितने होंगे? 4 ही दिख रहे हैं मेरे को। आपको कोई देख रहा है एक्स्ट्रा? होगा ना बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे यानी कंफ्यूजन? बेटा अल्टरनेट फेस सेंटर की बात करो तो कितने होंगे? भाई फेस सेंटर बनाना आता है? अब बिल्कुल आप बना लो इस तरीके से, ये क्यूब हो गया बेटा। अल्टरनेट पूछा गया है, लाइन को समझो सुनो ध्यान से। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अब बाकी कहाँ बनाओगे आप? जो 4 खड़े हुए हैं, एक आगे एक पीछे लेफ्ट राइट में, और वहां पे गलती से कहीं बना देना एटम तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा, ऊपर से नीचे लाइन बन जाएगी सीधी सीक्वेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान मत देना। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? ओनली 2। अरे बताइए ना बेटा 1 2। अगर अल्टरनेट ए सेंटर पूछता है तो फिर कितना होगा? भाई ए सेंटर का तो सिंपल सा था यार सीक्वेंस, ये क्यों बन गया, ठीक है। जरा दिमाग लगाओ, फिर अपने कमरे से कंपेयर करो, बहुत अच्छा बात अच्छी बात रहेगी। देखो ए सेंटर पूछा है तो अल्टरनेट एज मतलब एक एज यहाँ पे हो गई। ध्यान दो, एजेस पता है ना, कमरे के कोने, कमरे की जो लाइन आप लाइन को पकड़ो उधर से उधर कनेक्ट हो रही है, तो एक तो ये हो गया। यहाँ कहीं से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है, मैं तो अल्टरनेट पूछ रहा हूँ। तो एक इसका अपोजिट हो जाएगी यहाँ पे। अरे एक इधर हो गई तो दूसरी उसका अपोजिट में जाएगी। भाई लगातार थोड़ी नहीं होनी चाहिए, लगातार थोड़ी नहीं करने वाला है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और कहाँ होगा? इधर कर नहीं सकते, नहीं इसके बराबर हो जाएगा। जो खड़े हुए जो हैं 4 पिलर उन पे कर नहीं सकते, तो कहाँ करेंगे? फिर नीचे की तरफ करेंगे, तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ करो, ये सही है। देखो एज जुड़ी नहीं होनी चाहिए बस, एज जो नीचे हमने बनाई वो ऊपर से जुड़ी है क्या? नहीं। अगर चाहे आप यहाँ पे बना लो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ यहाँ बना लो चाहे फिर आप इधर बना लो, इसको इसके साथ इसको आप कनेक्ट कर दो, तो भी तो आंसर कितना होगा? 4 ही होगा ना। अरे बताइए ना, सभी क्लियर हो गया? 4? यस। चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एज लेंथ की तरफ। एज लेंथ, एज लेंथ पे बच्चों बात करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं सेल लेंथ। जो यूनिट सेल है ना, सेल लेंथ इज इक्वल टू ए। स्मॉल ए से किया है मैंने रिप्रेजेंट, जो क्यूब था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्यूब है, तो इस क्यूब की जो टोटल बेटा सारी सारी जो एज लेंथ वो बराबर ही होती है। तो मैंने बच्चों क्या किया कि यहाँ पे इसको ए मान लिया, ठीक है। ये भी ए है, ये सारी की सारी आपकी ए है। आप किसी भी पॉइंट पे देखो तो जितनी भी एजेस हैं ऑल एजेस आपकी सारी की सारी ए है। तो मैं क्वेश्चन बच्चों पूछूंगा कि यहाँ पे जो आपका क्यूब, जो ये जो क्यूब दे रखा है, इस क्यूब से बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या होगी? तो कैसे निकाला जाए? तो देखो बेटा आप कमरे से करो कंपेयर। एक फेस के बीच में मैंने एक फेस डायगोनल डाल दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये वाली वैल्यू, आप ध्यान से देखिए ना, ये वैल्यू निकालनी है आपको, अरे यही निकालनी है। दिस इज बॉडी डायगोनल,
दिस इज एक्चुअली बॉडी डायगोनल, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आएगी? तो बेटा ये तो आपकी ए होगी, बट बॉडी डायगोनल मेरे को निकालना है, और ये भी क्या होगा, ये भी ए होगा। तो बन गया बेटा पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता ही है, बस लगा लो। अगर बॉडी डायगोनल बच्चों मैंने बाई मान लिया, तो बाई इक्वल टू क्या होगा, है ना, बाई बाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरी वैल्यूज बताओ क्या होनी चाहिए। यस, जो बाई की वैल्यू चाहिए, एक तो ए स्क्वायर हो गया, वो ठीक है, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल क्या ए स्क्वायर होगा, बताइए ना। फेस डायगोनल थोड़ी ए स्क्वायर होगा, फेस डायगोनल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी बेटा, ए और ए करके वो तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये देखो, ये वाली तो फिक्स है, ये तो ए लेनी पड़ेगी, वो ए मैंने ले ली। बट ये जो आपका फेस डायगोनल है, ये ऊपर वाले फेस का, है ना, इसका डायगोनल, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर करके तुम वहां पे जाएगा तो अंडर रूट 2 आएगा, वो अंडर रूट 2 आएगा। फेस डायगोनल, दिस इज फेस डायगोनल एफ डी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंडर रूट 2 है, और इसका आपका होल स्क्वायर, ये होगा। मैं बात करूं बेटा बॉडी डायगोनल्स की, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, आप देखो ना, यहाँ से ये ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ से वैल्यू करेंगे तो टोटल आंसर कितना होगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। बाई इक्वल टू अंडर रूट 3 है। अब समझ में आया, बाई इक्वल टू अंडर रूट 3 है, ये आपका होगा बेटा, आपका हो जाएगा ये बॉडी डायगोनल। अभी बात क्लियर हुई, इधर सभी को समझ में आ गया, क्लियर। ओके।